हेलो दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब वैसे आइडियाज़ जो मानव जाति को विकसित होने में हेल्प किया, मदद किया। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है बर्टन रसेल और इनका जन्म हुआ था 18 मई 1872 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1970 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, याद रखिएगा कब, तो 1950 में बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनके द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें हैं, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल्स, मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम etc। तो ये सभी इनके द्वारा लिखी हुई कुछ किताबों के नाम हैं। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के समरी को पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। ही सेज व्हाट आइडियाज रियली हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इस चैप्टर में राइटर हम लोग से कहते हैं मैनकाइंड के ग्रोथ के बारे में, मानव जाति के विकास के बारे में। मतलब हमारे आदि मानव को आज के जैसा मानव बनने में कौन कौन से आइडियाज़ ने मदद किया। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे शुरू के आदि मानव कैसे थे और धीरे धीरे इन्होंने डेवलप करके आज का मानव के जैसा कैसे बने, कौन कौन से आइडियाज़ ने इन्हें आज के मानव के जैसा बनने में मदद किया, तो वही इस चैप्टर में हम लोग को राइटर बताते हैं। ठीक है, इसके बाद है द राइटर सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड टुडे बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो वी वर अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, आज हम लोग शिक्षित हैं, सभ्य हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हजारों साल पहले, वी वर अनसिविलाइज्ड, हम लोग असभ्य थे, अशिक्षित थे, अविकसित थे। वी वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड केव्स लाइक एनिमल्स। हम लोग हजारों साल पहले जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, बिल्कुल एक जानवर की तरह। आगे है He says there are many things which developed the life standard of mankind। वे कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आदि मानव के जीवन स्तर को विकसित किया। According to the writer, beginning of the human life, the number of people must have been very few। लेखक के अनुसार जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी तो लोगों की संख्या काफ़ी कम था, मानव जाति बहुत ही कम संख्या में थे। ग्रेजुअली दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे वे लोग सबसे पहले अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। The writer says that before the dawn of history, language had begun। तो लेखक कहते हैं कि इतिहास का जब शुरुआत हुआ, जब इतिहास का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले भाषा का आविष्कार किया गया। भाषा आने के बाद ही बीती हुई घटनाओं को नोट किया जाने लगा, लिखा जाने लगा। It was really a great step which helped next generation to know about the discoveries and inventions। तो भाषा का आविष्कार एक बहुत ही बड़ा स्टेप था जो अगले जनरेशन को मदद करता था अपने पीछे की डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में जानने में। मतलब इसे अगर एक लाइन में समझा जाए तो भाषा के आविष्कार होने से हिस्ट्री का आविष्कार हुआ, हिस्ट्री को लिखा जाने लगा और हिस्ट्री का स्टडी करके अगले जनरेशन अपने पीछे वाले डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में जानते थे।
ठीक है। आगे है, द राइटर सेज अनदर ग्रेट स्टेप वॉज द यूटिलिटी ऑफ फायर। लेखक कहते हैं कि जो अगला जो बड़ा कदम था वह था आग की उपयोगिता, आग का यूज करना। दो द राइटर इज नॉट श्योर वेदर लैंग्वेज बिगन फर्स्ट और फायर बिगन फर्स्ट। हालांकि लेखक यह पूरी तरह से श्योर नहीं है कि सबसे पहले लैंग्वेज का आविष्कार हुआ कि सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ। तो राइटर इसमें 100% श्योर नहीं है। बट अबाउट फायर ही सेज ए बॉय मे हैव बीन स्कोल्डेड for throwing a piece of meat into fire and later when it would have been taken out it must have been tasty। लेकिन आग के बारे में लेखक हम लोग को समझाते हैं कि शायद आग का आविष्कार कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि एक छोटा सा बच्चा एक मीट के टुकड़े को आग में फेंका होगा, तब उसके पेरेंट्स जो थे उसे डांटे होंगे और जब उस मांस के टुकड़े को टेस्ट किया गया तो यह काफ़ी टेस्टी लगा। तब हमारे आदि मानव ने ये समझा कि आग का उपयोग करके हम अपने भोजन को टेस्टी बना सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं। सिंस देन इट इज़ होप्ड दैट द हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगन। तब से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि पकाने की जो इतिहास है वो यहीं से शुरुआत हुई। इस घटना के बाद से ही लोग खाना को पका कर खाने लगे। आगे है, देयर आफ्टर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज अनदर ग्रेट स्टेप। इसके बाद जानवरों को पालना अगला सबसे बड़ा कदम था। मतलब पहले आदि मानव ने आग का उपयोग करना सीखा और इसके बाद जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। आफ्टर डोमेस्टिकेशन द पीपल बिकेम प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो जब से वे जानवरों को पालना शुरू किए वे अपने आप को ज़्यादा आनंददायक महसूस करते थे और ज़्यादा सिक्योर महसूस करते थे, सुरक्षित ज़्यादा महसूस करते थे पहले की तुलना में। देयर वॉज अनदर ग्रेट स्टेप विच वॉज एग्रीकल्चर। इसके बाद हमारे पूर्वजों ने खेती करना सीखा, जो कि ये भी उनके जीवन को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इसेंशियल फैक्टर फॉर हिस्ट्री। उसके बाद लिखने की कला डेवलप हुई उनमें। दो एट फर्स्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम पिक्चर्स टू सिलेबल देन टू अल्फ़ाबेट। तो लिखने की कला सबसे पहले पिक्चर से शुरुआत हुई, उनके सिंबल बनाने लगा। हर एक वर्ड का अलग अलग पिक्चर होता था, सिंबल होता था। उसके बाद अल्फ़ाबेट का आविष्कार हुआ। इसके बाद है, एट लास्ट द राइटर सेज सिंस देयर इज नो एविडेंस फॉर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिफोर हिस्ट्री। और अंत में लेखक हम लोग से कहते हैं कि अभी तक इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि इतिहास के पहले एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो लेखक ने ये सभी हिस्ट्री के पहले की चीज़ है और वो ये सब हम लोग को इमेजिन करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्या सबसे पहले आविष्कार हुई थी, क्या बाद में आविष्कार हुआ था, इसका कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो ये सारी चीज़ें राइटर ने अपने इमेजिनेशन से कहा है, वे कल्पना किए। तो ये था दोस्तों आपका आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का एक छोटा सा समरी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।